अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, कुछ ऐसे बहन भाई जो परेशान हाल होते हैं या पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, उनके साथ कुछ ज़्यादती हो जाती है तो फिर वो हमारे पास आते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि उनका केस आपके सामने रखें ताकि आप उनकी आवाज़ बन सके और हमारे साथ मिल के इनको इंसाफ दिलाने में हमारी मदद कर सकें। हमारे साथ इस वक्त फ़िज़ा मौजूद हैं, जिनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इनको पहले शोहर से तलाक हो जाती है, बाद में इन्होंने किसी के साथ लव मैरिज कर ली। जिनके साथ इन्होंने लव मैरिज की उसने इसको किसी सेपरेट घर में रखा था ताकि घर वालों को बताया नहीं था, ना ही घर वालों को खबर थी किसी किस्म की। तो बाद में इसको वो लारे लगाता रहा कि जी कि मैं आज घर ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा, कुछ इस तरह करते करते इनको कोई 4-5-6 माह गुजर गए। अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो बंदा इसको ना तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ना अपने घर ले जाने के लिए तैयार है, और ऊपर से ये कह रहा है कि आपको मैं तलाक दे दूंगा, जबकि ये तकरीबन 1 माह की हामला भी हैं और इसको वो मजबूर कर रहा है कि आप अपना अबॉर्शन करवाओ तो मैं आपको तलाक दे के आपसे रिश्ता ख़त्म कर दूँ। ये सारा मामला, ये सारा माजरा क्या है, किस तरह से है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़िज़ा, मुझे बताएं कि पहले तो मुझे ये बताएं कि इसके चक्करों में कैसे पड़ गई हैं आप। ये हुआ कुछ यूँ था कि जब मेरे पहले हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दिया था ना, तो मुझे जॉब की ज़रूरत थी। ठीक तो है। मैंने इंटरनेट पे ना मतलब जॉब चेक कर रही थी ओएलएक्स पे, तो वहाँ पे मुझे इनकी ऐड दिखाई दी। मैंने इनको बोला मुझे जॉब की ना ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक जॉब है, मैं आपको लगवा देता हूँ। बस वहाँ से बात स्टार्ट हुई, जॉब भी इन्होंने नहीं दिलवाई। और आहिस्ता आहिस्ता ना ये खुद ही मुझसे कभी हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम के मैसेज करते रहे। काफ़ी टाइम इन्होंने ऐसे किया। फिर मेरी ना इनसे मतलब काफ़ी, जब मैंने ये लोग मुझसे बात करते थे तो फिर मैंने भी इनसे बात की। तो इन्हें मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई। इन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों जॉब करना चाहती हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया और मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसके लिए जॉब करना चाह रही हूँ क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं है और मेरे भाई भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो इस वजह से मैं ना जॉब करना चाहती हूँ। इन्होंने ना मुझे तब बोला कि आप ना जॉब ना करें तो मैं आपको ना मतलब आपसे निकाह कर लेता हूँ। इन्होंने खुद कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने तो बस इनको अपनी बात बताई कि मेरे साथ इस तरह हुआ है। ठीक है। तो इन्होंने ना खुद ही कहा कि मैं ना आपसे निकाह कर लेता हूँ, आप जॉब ना करें, मैं आपसे निकाह कर लेता हूँ, मैं आपको सेपरेट रख लूँगा। तो सही मैंने है। ना इनको उस टाइम ना फ़ौरी इनकार कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं इस तरह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ना अब किसी पे यकीन नहीं है। जो कुछ मेरे साथ हो गया ना, मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकती। उस वक्त मैंने इनको इनकार कर दिया। काफ़ी टाइम हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे, टच में थे, बातचीत होती थी हमारी व्हाट्सएप वगैरह पे, कॉल पे। तो फिर ना आहिस्ता आहिस्ता मतलब बात करते करते हम काफ़ी क्लोज़ हो गए। फिर मैं काफ़ी बीमार थी, इन्होंने काफ़ी मेरा ख्याल रखा। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये मेरे लिए अच्छे हमसफ़र मतलब साबित होंगे। सही। तो इन्होंने दोबारा फिर मुझे प्रपोज़ किया कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी पूरी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा, तुम्हारी बेटी की भी उठाऊँगा। मैंने ठीक है। इनको ओके कर दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप जिस हाल में भी मुझे रखेंगे ना, मैं खुश हूँ, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। हम लोगों ने निकाह कर लिया और निकाह मैंने इनको बोला था कि मैं निकाह अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ ठीक है। क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है। अगर मैंने जॉब भी करनी है तो बच्ची के लिए करनी है, निकाह भी करना है तो बच्ची के लिए ही करना है कि उसको बाप का प्यार मिल जाए। इन्होंने कहा ठीक है, ओके। लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 से जैसे हमारा निकाह हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात जो थे ना, सही होने की बजाय मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए। आए दिन ये मारपीट, फजूल सी बात पे मुझे थप्पड़ मार देना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, और मुझे आगे से ये बोल देना, मैंने कहना ना मेरी गलती क्या थी, तो मुझे ये बोल देना कि मैंने तुम्हें जानबूझ के मारा है। मतलब फजूल में मारते थे, जैसे उनको ना मारने पे बहुत मज़ा आता था। तो मैंने सही। उनको अक्सर कहना कि मैं भी इंसान हूँ, मैंने आपको बोला मैं ये सब कुछ फेस करके आई हूँ, तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है। तो हर छोटी छोटी बात पे मुझे मारना, हर छोटी छोटी बात पे मुझे इतनी इतनी गंदी गालियाँ, मेरी माँ की गालियाँ देनी। मैंने इनको कभी पलट के गाली नहीं दी। मैं इनको यही बोलती थी कि आप मेरी माँ की इज़्ज़त किया करें, जब मैं आपकी वालदा को गाली नहीं देती तो आप भी ना दिया करें। वो इस बात पे भी मुझे मारते थे। फिर इन्होंने बीच में ऐसा किया कि मुझे इन्होंने ना कहा कि तुम ना यहाँ से निकलो। इन्होंने मुझे सेपरेट एक घर लेके दिया था। हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ इसी छोटी छोटी बातों पे ना, तो मुझे कहते तुम ना यहाँ से निकलो। मेरी वालदा आई हुई थी मेरे पास, इसने मेरी वालदा की भी इतनी इंसल्ट की, मेरी भी इतनी इंसल्ट की, और हमें कहते हैं कि तुम ना यहाँ से निकलो, अभी इसी वक्त निकलो। हम लोग जब वहाँ से निकले हैं, वहाँ से जाने लगे हैं, तो ये बंदा पूरे रास्ते मेरा पीछा करता आया। जब मैं अपने खालू के घर के पास पहुँच गई हूँ, तो इस बंदे ने उनके घर के पास इतना तमाशा लगाया, इतना तमाशा लगाया। वहाँ के लोग आके इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? आगे से कहता है ये हम मियाँ बीवी का मसला है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी गैरत है, तो तुम्हें गैरत आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी का दुपट्टा सरेआम रोड पे उतार के, इसने मेरा दुपट्टा उतार के मेरे गले में लपेट दिया था और मुझे कह रहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। खैर, ये सारी बातें होने के बाद ना मैं भी इसके घर चली गई। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा इसने मेरे खालू के घर के बाहर तमाशा लगाया। वो मेरी खाला के हस्बैंड है, जाहिर सी बात है उनका मेरे साथ इतना गहरा कनेक्शन नहीं, क्योंकि
खालू है मेरी, खाला के मियाँ हैं। उन्होंने फिर भी इस बात का भरम रखा, उन्होंने अपनी मिसेस को कुछ भी नहीं बताया। ठीक है। तो इस बंदे को ना मैंने कहा तुम आज जो कर गए हो ना, आगे से मुझे तड़ियाँ लगा रहा था, धमकियाँ लगा रहा था। मैंने ना फिर मुझे भी जो समझ में आया मैंने किया। मैं इसके घर के बाहर चली गई, मैंने जाके ना इसके घर का डोर नॉक किया। खैर मेरा इरादा तमाशा लगाने का नहीं था, मेरा इरादा ये था कि मैं डोर नॉक करूँगी, ये बाहर आएगा और मैं इसको कहूँगी कि तुम मुझे बताओ तुमने मेरे साथ करना क्या है, और इसके घर वालों को बताऊंगी कि इसने मेरे साथ निकाह किया हुआ है। मैं वहाँ गई, इसके घर में कोई भी नहीं था, सब लोग कहीं गए हुए थे। मैंने काफ़ी देर डोर नॉक किया, मोहल्ले वाले बाहर आए, उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात है। तो मैंने उनको यही बताया कि इसने ना मुझसे निकाह किया और इसने मुझे सेपरेट रखा हुआ और अभी ये मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। उन्होंने इसको कॉल करके बुलाया, ये वहाँ आया है, ज़बरदस्ती मुझे घर के अंदर लेके गया है कि तुम बाहर ना शोर डालो, तुम अंदर आ जाओ। मुझे खींच के ज़बरदस्ती अंदर लेके गया, अंदर तरले मिन्नतें करता रहा है कि तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हें रख लूँगा, मैं अपने घर वालों को भी बता दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। मुझे तसल्ली दे के इसने घर भेज दिया और बाद में मुझे कहता मैंने अपने घर वालों को बता दिया, वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, पर तुम अपनी बच्ची किसी को दे दो। मैंने इसको बोला, मैंने कहा दानिश मैंने तुमसे निकाह अपनी बच्ची के लिए दिया, मैं अपनी बच्ची किसी को कैसे दे दूँ। मुझे कहता तुम अपनी बच्ची किसी को दे दो तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मतलब कि मैं अपनी बच्ची किसी के फेंक दूं या किसी को बेच दूं, ये इसका कहने का मतलब ये था। तो मैं माँ हूँ, मैंने उसको पैदा किया, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दे सकती, मैं कैसे उसको दे दूँ जब मैंने पहले सारी बातें की हैं कि मैंने बच्ची के लिए निकाह किया, फिर भी मुझे कहता है कि तुम ये बच्ची किसी को दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा। मैंने फिर भी इसकी बात को एग्री किया, मैंने कहा मेरा शोहर अब जिस तरह कह रहा है मुझे मानना पड़ेगा। मैंने खैर इसकी बात मानी, मैंने किसी से बात की, मैंने कहा इस तरह मेरे जो शोहर है ना वो मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी मैंने घर में यही बोला हुआ है कि वो अकेली है, बच्चा कोई भी नहीं है। तो कहता मैं मज़ीद, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम इतने झूठ बोल रहे हो घर वालों से, उनके दिल से उतर जाओगे, उनको सच्ची बात बता दो। तो कहता नहीं बस मैंने तुम्हें बोल दिया ना, तुम बच्ची किसी को दे दो, जिस दिन तुम बच्ची दे दोगे तुम्हें मैं उसी दिन घर ले जाऊँगा। ये इसी महीने की बात है। मुझे कहता सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा। 5 दिन से आज 15 तारीख हो गई है, कोई अता पता नहीं है घर ले जाने का। और अब मुझे कह रहा था कि ये लास्ट मंथ है, अगले महीने में तुम्हें घर ले जाऊंगा। और रात में इसने इतना तमाशा किया, आया मेरे घर, मतलब जो घर इसने मुझे लेके दिया था उस घर में आया, आके मेरी माँ के सामने मुझे मारा पीटा है। मेरी अम्मी ने उठ के उसको कहा है कि दानिश तुम इस तरह ना करो, वो इतनी भी गई गुजरी नहीं है, उसके पीछे हम हैं। तो ना मार पीट के चला गया। अगले दिन कहता है कि हमारा ना गुजारा नहीं हो सकता, ये जो रिश्ता है ना ये घसीट घसीट के चलेगा और मैं तुम्हारे साथ मजीद ना इस तरह चल नहीं सकता, तुम्हारी हरकतें नहीं ठीक, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो। फिर मतलब गंदे और घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा आपने मेरे अंदर कोई ऐप देखा है या मुझे किसी के साथ गंदा देखा है, अगर देखा है तो आप मुझे बता दें और मुझे प्रूव कर दें कि मैं गंदी हूँ, मैं खुद ही आपके रास्ते से साइड पे हो जाऊँगी। इस बात को भी प्रूव नहीं कर रहा और मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है। मुझे कहता है नहीं तुम बदकिरदार हो, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो। सिर्फ आपसे जान छुड़ाना चाह रहा है इल्जाम लगा के। जी सिर्फ जान छुड़वाना चाह रहा है। जैसे कि एक बंदा उकता जाता है ना, उसका दिल भर जाता है, इसको यूं समझ लें कि उसका दिल भर गया है। ठीक है। अच्छा अभी आप बता रही थी कि वो आपको जो है ना वो अबॉर्शन करवाने के लिए भी मजबूर कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले मेरे इसी में से 2 बेबी थे, मतलब 5 माह में मैं 2 दफ़ा हमला हुई हूँ, दोनों दफ़ा मेरा अबॉर्ट हुआ है। एक दफ़ा तो मैं गिर गई थी और दूसरी दफ़ा मतलब इसने समझ लें कि मुझे मजबूर किया था। ठीक है। अब फिर मुझे हमल था और ये बंदा जो है मुझे ना इस तरह बोल रहा था कि तुम ना मेरी तरफ से फारिग हो, तुम जहाँ मर्जी जाओ, मैंने तुम्हें आज के बाद नहीं पूछना, ना तुम्हें देखना है, ना ये तो वो। मैंने फिर से बोला, मैंने कहा मुझे तुम फारिग कर रहे हो कि तुम चली जाओ, मैं कहाँ जाऊँगी तुम्हारा बच्चा लेके। मैं जाहिर सी बात है लोग मुझे बातें करेंगे, उन्होंने कहना पता नहीं किसका है, या इसके शोहर ने क्यों नहीं कबूल किया, ये क्या बात थी, क्योंकि बाद में औरत को ही गलत कहा जाता है। सही। मैंने इससे कहा, मैंने कहा तुम्हारे घर पता चल गया, तुम्हारी मम्मा को पता चल गया ना, उनसे झूठ बोलो। माँ बाप जो होते हैं ना हर हाल में औलाद को कबूल करते हैं, तुम उनको सच बता दो। ये उनको सच भी नहीं बता रहा और मुझे जहाँ तक पता है ना कि इसके घर वालों को शायद इस बात का ना पता हो कि ये इस तरह कर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है। मुझे कहता है मैंने घर में बता दिया है कि बच्चा होने वाला है, मैंने उससे निकाह कर लिया है, मैं उसे घर ले आऊँगा। तो मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा अगर तुमने उनको बता दिया तो उनके अंदर इतना भी एहसास नाम की या कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है कि वो तुम्हें, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम अपनी बीवी को घर लेके आओ, बच्चा होने वाला है, हम उसका ख्याल करेंगे, तुमने जो कर लिया ठीक है। लेकिन मैंने कहा वो भी एक औरत है, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए, उन्होंने तुम्हें एक बार भी नहीं बोला। तो आगे से कहता वो तुम छोड़ दो, वो सारी बातें मेरी हैं, तो तुम ना इस बच्चे को गिरा दो। मैंने इसे कहा ना, मैंने कहा मैं इस बच्चे का क्या करूँगा, तो तुम्हारी मर्जी, तुमने जो करना है कर दो। मैंने जस्ट इसको चेक करने के लिए इतना कहा, मैंने कहा फिर मैं इसको गिरा दूँ, तो आगे से कहता गिरा दो। मुझे आगे उसका मतलब ये है कि तुम बच्चे को गिरा दो, अबॉर्शन करवा दो और वो तुम्हें तलाक दे दे। जी बिल्कुल ऐसे ही। और अभी मॉर्निंग में इसने मुझे कहा कि तुम बेबी को अबॉर्ट करवा के आओ। मैं चली गई लेडी डॉक्टर के पास, मैं वहाँ गई, मैंने उनसे सारी बात की। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ना नहीं चाह रहे कि हम बेबी लें। तो उसने कहा कि पहले तो वो बंदा आया था खुद कि मैंने लेना है, आप मतलब इसको मेडिसिन वगैरह दें, और अब जब हो गया, अल्लाह ने सुन लिया, तब तुम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो, कितनी गलत बात है। उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया। मैंने उन्हें कहा
कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो नहीं एग्री कर रहे, तो मैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। तो उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह करके उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऑलरेडी 2 दफ़ा अबॉर्ट करवा चुकी हो, तीसरी दफ़ा तुम्हारे लिए मसला होगा, औरत ज़ात हो तुम, कल को औलाद की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तुम औलाद की खुशी से ना महरूम हो जाओगी। मैंने इसको घर आके बताया पहले कि मुझे ना इसने घर आते यही पूछा तुमने अबॉर्ट करवा लिया, अगर नहीं करवाया तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास। मैंने इसे कहा, मैंने नहीं जाना डॉक्टर के पास, तुमने जो करना ना तुम कर लो। तो मुझे आगे से कहता तुझे मैं लेके जाऊँगा, उसी लेडी डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, अंदर दवाई रखवा दूंगा ताकि बच्चा ज़ाया हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। अब बात बात पे कहता है मेरा है ही नहीं है। तो मुझे भी फिर इस बात पे गुस्सा आया। मैंने कहा कि अगर वो तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम मर्द तो ना होगे ना। इसने इस बात पे मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारा पीटा और मुझे बार बार फोर्स कर रहा है कि मैं अबॉर्ट करवा दूं और ये मुझे तलाक दे दे। अभी भी मेरे पास इसके मैसेज मौजूद है। इसने मुझसे पूछा, इसने कहा तुमने अबॉर्ट करवा दिया, और मैं डर गई। मैंने डर के मारे इसको यही बोला हाँ करवा दिया है, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इसको बोल देती ना मैंने नहीं करवाया तो इसने आके मारना पीटना था, वो वैसे ही ज़ाया हो जाना था, और मैं इस तरह नहीं चाहती। और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, उसको उसके बाप का नाम मिले। तो ये बंदा जो है ये मुझे बार बार फोर्स कर रहा है कि मैं अबॉर्ट करवाऊँ, मुझे मार पीट रहा है। मैं बच्चा नहीं अबॉर्ट करवाना चाहती और मैं अपना घर नहीं ख़राब करना चाहती। और अभी भी उसने मुझे धमकी दी है कि तुम घर आओ तो मैं तुम्हें आते ही तलाक दे दूँगा। अच्छा, इस हालत में तो तलाक नहीं हो सकती, चाहे ज़ाहिर है आप अभी है प्रेग्नेंट है। मुझे ये बताएं कि पुलिस में कंप्लेन नहीं की जब आपको इसने मारा है या कुछ इस तरह का मामला किया है? हाँ जी, जब इसने पहली दफ़ा मुझे मारा ना तो मैं, हमारे घर के पास एक पुलिस स्टेशन था, मैं उधर गई, मैंने उनको जाके सारी बात बताई, मैं बच्ची को भी साथ लेके गई। मैंने कहा इस बंदे ने मुझे मारा है और घर से निकाल दिया, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। आगे से पुलिस वाले कहते हैं जी मियाँ बीवी का मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट चली जाएँ। नाज़रीन, स्टोरी आपने सुन ली है। असल जो मेन वजह ये है कि उस बंदे ने पहले इस लड़की से निकाह किया है और अब वो इसको रखना नहीं चाहता। अब उसका शुरू से मामला क्या था, उसका जहन क्या था, ये तो खैर अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन इस वक्त तो इस सिचुएशन से यही लग रहा है कि उसने इसको इस्तेमाल करने के लिए ही निकाह किया था, इसलिए उसने इसको साइड पे रखा और अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैंने निकाह किया हुआ है इस लड़की से। अब चूंकि जैसे वो बता रही कि 2 बार पहले भी जो है ना वो अबॉर्शन वो करवा चुकी हैं और तीसरा ये बच्चा है, और अभी उसको मजबूर कर रहा है, मार भी रहा है कि आप इसको जो है ना गिराओ ताकि मैं तुम्हें तलाक दे के फारिग करूँ और तुम फिर जहाँ मर्जी जाओ। अच्छा, मैं आपको मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने पुलिस में रिपोर्ट करवानी है, एक एफआईआर करवानी है इस बंदे के खिलाफ, क्योंकि ज़बरदस्ती जो अबॉर्शन करवाया जाता है ना वो उसके खिलाफ जो है ना एक एफआईआर करवानी है। उसके बाद फिर हम आपको एक वकील देंगे, ठीक है ना, जो आपको इस बंदे से, आपके जो हस्बैंड है इसको मजबूर करेगा, इससे अदालत के जरिए इसको खर्चा लगवा के देगा आपका, अगर आप इसके साथ रहना चाहती हैं तो। ठीक है, तो अगर आप नहीं रहना चाहती तो फिर वो आप अबॉर्शन करवा के तो निकाह कर सकती हैं। क्या फ़ैसला है आपका? नहीं, मैं ये हरगिज़ भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दफ़ा डिवोर्स ले चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मुझे डिवोर्स हो या मैं इस बच्चे को गिराऊँ, बल्कि मेरी जान के लिए भी मसला है। अगर जान के लिए ना भी होता तो हर माँ को अपनी औलाद अजीज़ होती है। सही है। तो मैं ये बच्चा नहीं अबॉर्ट कर सकती। और वैसे भी मेरे जो हस्बैंड है उनकी तो ये ख़ानदानी आदत है, उन्होंने मुझसे पहले भी एक निकाह किया था, एक लड़की से, इकरा नाम था उसका, उसके साथ भी बाहर से निकाह किया। जब घर वालों को पता चल गया तो इसने उसको तलाक दे दी और फारग कर दिया। इसने मेरे साथ भी यही सिस्टम किया, मेरे साथ भी निकाह की, घर पता चल गया तो मुझे तलाक की धमकियाँ दे रहा है। मैं तलाक नहीं लेना चाहती, मुझे बताएं मैं तलाक लेके कहाँ जाऊँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ। और इसने मेरे घर वालों को कॉल्स कर करके ये बोला है कि आपकी बच्ची तो 2 नंबर है, आपकी बच्ची ऐसी है, आपकी बच्ची वैसी है। उनको मेरे इतना खिलाफ कर दिया कि वो मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं रोड पे तो नहीं बैठ सकती ना, और मैंने ये बच्चा नहीं गिराना। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, सारी स्टोरी आपके सामने, केस आपके सामने है, तो आपने हमारा साथ देना है इस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।